नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है जवाब तो चाहिए। हम बात यहां पर कर रहे हैं कर्नाटक में जो बुर्का हिजाब पहनने को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। ये है क्या? हिजाब पर हाय तौबा क्यों है? क्यों पहनना हिजाब जरूरी है? सवाल सुदर्शन न्यूज का ये है कि क्या ये हिजाब जिहाद है? कर्नाटक में बुर्का हिजाब पहनने को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। बुर्का हिजाब महिलाओं पर एक बोझ की तरह है। ये महिलाओं के लिए एक पिंजरा है जिसमें कैद होने के बाद मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी नर्क हो जाती है। कई मुस्लिम देशों ने बुर्का हिजाब को उतार फेंका है और महिलाओं को आजादी दी है। वहीं हमारे देश में, भारत में इसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हिजाब के लिए हमारे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं। कर्नाटक के स्कूलों कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इस्लामिक संगठन सरकार से सर्कुलर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस सारे षड्यंत्र के पीछे आतंकी संगठन पीएफआई का हाथ है, जो अपनी छात्र इकाई सीएफआई के साथ ही इस आग को भड़का रहा है। हिजाब बुर्का के लिए इस तरह का प्रदर्शन होना देश और शिक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए है। बुर्का हिजाब के लिए स्कूल कॉलेज जगह नहीं है। अगर ऐसे ही बुर्का और हिजाब आपको पहनना है तो मदरसों में जाइए, ये जगह नहीं है। पर देखने वाली ये दो तस्वीरें कर्नाटक की है, जहां बुर्का हिजाब के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है। पहली तस्वीर में जय श्री राम का उद्घोष करते हिंदू छात्रों के समूह के बीच बुर्का पहने एक मुस्लिम लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है, जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, डिजाइनर पत्रकार और खुद को सेक्युलर बताने वाले नेता शेरनी बताते हुए वीडियो को वायरल कर रहे हैं और हिंदू समाज को हिंसक बता रहे। जबकि दूसरी तस्वीर में कट्टरपंथी भीड़ हिजाब के समर्थन में कश्मीरी अंदाज में पत्थरबाजी कर रही है, जिसमें एक हिंदू छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ युवक घायल छात्रा को गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। यह छात्रा मुस्लिम कट्टरपंथी भीड़ की पत्थरबाजी में घायल हुई, लेकिन इस वीडियो को कोई भी हिजाब समर्थक वायरल नहीं कर रहा। टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, डिजाइनर पत्रकार और खुद को सेक्युलर बताने वाले इस तस्वीर पर खामोश हैं। जय श्री राम का उद्घोष करते हिंदू समूह के बीच मुस्लिम युवती सुरक्षित है, किसी हिंदू ने उसे क्षति नहीं पहुंचाई। वहीं हिजाब के समर्थन में कट्टरपंथी भीड़ ने पत्थर बरसाए तो उसमें हिंदू छात्रा घायल हो गई। कर्नाटक में हिजाब बुर्का पर महासंग्राम छिड़ा है। हिजाब बुर्का के लिए हिंसक घटनाएं कर्नाटक के कई जिलों में हुई है। इस्लामिक चरमपंथी किसी भी हालत में स्कूल कॉलेज को मदरसा बनाने पर आमदा है। वहीं हिंदू समाज स्कूलों को मजहबी कट्टरपंथी गतिविधियों का केंद्र न बनने देने के लिए हिजाब के विरोध में है। इसे लेकर कर्नाटक की स्थिति भयावह हो चुकी है। वहां के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। हंगामे के पीछे आतंकी संगठन पीएफआई ने अपनी छात्र इकाई सीएफआई का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण संस्थानों के माहौल को खराब किया। करीब 1 महीने पहले शुरू हुए विवाद के बाद कुछ मुस्लिम छात्राएं शिक्षण संस्थान के कायदे कानून मानने को तो राजी हुई, पर राजनीतिक मोहरा बनी 6 मुस्लिम छात्राओं के जिद के कारण आज कर्नाटक के हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। कर्नाटक के हाईकोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए पहुंचा और हाई कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए अपर बेंच के सुपुर्द किया है। देखना होगा कि अब क्या फैसला आता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हिजाब को लेकर के बवाल काटा हुआ है कि हिजाब पहनकर स्कूलों में, कॉलेजों में जाना है। जबकि बता दें कि हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में जाना जो है वो ड्रेस कोड में नहीं आता है। आप किसी भी धर्म की बात करते हैं तो उसको
नहीं इस पे जगह दी गई है। आपको हम बता दें कि अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 1983 में एक सरकार ने बिल पास किया था। उसके तहत जो है कि सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम स्कूल और संस्थान उठा सकता है। तो इसके तहत था कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को सर्वोपरि नहीं रखा जाएगा। जब आप समाज में होते हैं या फिर किसी शैक्षणिक संस्थान में होते हैं तो वहां के ड्रेस कोड को मानना जरूरी होता है। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की ये बात अगर हम बात करते हैं कर्नाटक के स्कूल की, जहां से सामने आई है, ये सिर्फ दिसंबर से ही शुरू हुआ है पूरा मसला। उससे पहले अगर इन स्टूडेंट्स की, इन लड़कियों की तस्वीरें देखें तो किसी ने कोई हिजाब, नकाब, बुर्का, किसी भी तरह का कोई चीज नहीं पहनी थी। जिन स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड होता है उसमें ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी होता है। हिजाब और बुर्के का जो है कहीं पर भी इसमें जिक्र नहीं है। खिमर और जिबाब जैसे शब्दों का इस्तेमाल कुरान में किया गया है, जबकि हिजाब का नहीं किया गया। और इनका मतलब भी यही होता है कि आपको सर और चेहरा ढकना होता है। हिजाब और बुर्के की बात करते हैं, हिजाब को धर्म की पहचान से नहीं जोड़ा गया है। ये बातें जो है कुरान में लिखी हैं। उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं ने बवाल काटा था। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के माता पिता के साथ बैठक भी की थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था। सरकार से सर्कुलर वापस लेने की मांग की है इस्लामिक संगठनों ने, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। जैसा कि हम बात करने कर्नाटक से, ये बवाल जो शुरू हुआ है देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंचा है। चाहे हम बात करते हैं दिल्ली की, चाहे बात करते हैं महाराष्ट्र की, चाहे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, चाहे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, चाहे बात करते हैं तेलंगाना की, चाहे बात करते हैं हम आंध्रा की, चाहे बात करते हैं तमिलनाडु की, सभी जगह पर जो है ये विवाद अपना सर उठा रहा है। तमाम नेता, छात्र नेता सामने आ रहे हैं। बता दें कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। मुरलीधरन जी हैं, बीजेपी के नेता हैं तमिलनाडु से। संजय चौधरी एनएसयूआई के छात्र नेता हमारे साथ है। जीनत अंसारी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुरलीधरन जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले के ऊपर? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले हिजाब को लेकर के कोई बात नहीं थी, अचानक से 6 छात्राएं पहनकर आती हैं, मना किया जाता है तो कोर्ट जाती हैं और वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का कहना है कि इसमें अब जांच चल रही है कि इसके पीछे जो है CFI का हाथ हो सकता है, जो PFI की इकाई है। ये PFI और SDPA इन लोग दंगा फैलाने वाला लोग है। आज इस्लामी समुदाय को प्रधानमंत्री ने बोला है और उनका जो बड़ा अपना जितना भी नेता है उनको सबको बोला है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए जी, हथियार नहीं होना चाहिए करके बोला था। उसको प्रधानमंत्री ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास करते हैं। लेकिन आज ये कांग्रेस है, कांग्रेस का क्या है, धंधा बनाने का काम ही करते हैं। उनको काम आज स्टूडेंट का यूनिफॉर्म का बारी। जी मुरलीधरन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क का शायद इशू है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे इस चर्चा में। ये कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं कि कर्नाटक में हिजाब पहनने की जिद ठान रखी है छात्राओं ने। लेकिन क्या ये जिद है या जिहाद है? ये जिहाद का एक और नया रूप है, हिजाब जिहाद, जिसमें महिलाओं को उतारा गया है। जबकि हम बात करते हैं बुर्का हिजाब की, तो कई देशों ने बुर्का और हिजाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें यूके है, नीदरलैंड है, रूस है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। बहुत सारे देश हैं जहां पर इन पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन भारत में इस तरह की मांग के पीछे किस तरीके से एक आतंकी संगठन की साजिश की बू आ रही है, उसकी तहकीकात करने के लिए कर्नाटक की जो है एजेंसीज को लगाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। मैं सबसे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। संजय चौधरी, हम बात कर रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थान ये एक मंदिर होता है जहां पर शिक्षा ग्रहण की जाती है। यहाँ पर अलग विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं, धर्म के लोग हो सकते हैं, लेकिन धर्म का पालन आप अपने घर में, अपने स्थान पर, जिस स्थान को जिस जगह के लिए निर्धारित किया गया है वहां कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप?
संजय जी आवाज मिल रही है? संजय चौधरी, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जीनत जी, यही सवाल आपसे करना चाहूंगी, जिस जगह के लिए जो चीज निर्धारित की गई है आप उसका पालन वहां पर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और आपका जो ये बार-बार क्वेश्चन है कि जो चीज जहाँ के लिए निर्धारित की गई है वो वहीं पर ही शोभा देगी। तो मेरा एक क्वेश्चन है, कुछ जो धर्म होते हैं तो उनकी अपनी आस्थाएं भी होती हैं, और जैसे कि मान लो कि सिख समुदाय में है, वहाँ पे पगड़ी बांधना उनकी अपनी आस्था से जुड़ा हुआ है। तो अगर मान लो वो कॉलेज में आएंगे, ड्रेस कोड होने के बावजूद वो अपनी पगड़ी तो नहीं उतारेंगे ना। उसी तरीके से हिजाब जो है, हिजाब एक ऐसा नहीं, अगर आपको मानना भी है तो पहले दिन से मानते, ये अचानक से कहाँ से आ गया? ये छात्राएं पहले तो नहीं पहनकर आ रही थी जी। जो हिजाब है, हिजाब से सिर्फ सिर ढकना है, और सिर्फ ढकना जो है वो एक परंपरा है, एक मान्यता है, जो कि बहुत से आप हरियाणा ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, वहाँ अभी भी घूंघट करती है महिलाएं, वहाँ की औरतें अभी भी घूंघट स्कूलों में नहीं किया जाता, घूंघट स्कूलों में नहीं किया जाता। वो अगर टीचर, वो संस्कारी टीचर अगर जब स्कूल में आती हैं तो वो भी अपना सिर ढक के आएंगी। अगर कोई भी टीचर पढ़ाने आएगी तो वो जाहिर सी बात है वो सिर ढक के आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित होता है, ड्रेस कोड निर्धारित होता है। वो मैंने पूछा ना, जो सिख समुदाय है ड्रेस कोड बिल्कुल आपको लागू है, उसको फॉलो करना चाहिए। पर जैसे सिख समुदाय है तो वो जब वहां पर आएगा तो वो अपनी पगड़ी बांध के आएगा, वो उसकी आस्था का सवाल है। आपको कोई हक नहीं बैठता है कि उसे केश बांधना बोलते हैं, केश बांध कर आते हैं वो। आपको कोई हक नहीं बैठता है कि आप उसके किसी भी रिलीजन के ऊपर। नहीं तो आप एक बात बताइए, छात्रा है, दिसंबर तक तो नहीं बांध कर आ रही थी, दिसंबर में अचानक से इनको कहाँ से याद आ गया कि कुरान में ये लिखा है और कुरान में हिजाब पहनना जरूरी बताया गया है? आपने हिजाब को जिहाद का रूप दे दिया है, तो शर्म आनी चाहिए। आप कैसे वर्ड, आप सिर्फ अपनी एनर्जी इसी में वेस्ट करती हैं कि अब हमें मुस्लिम के लिए आप मत बताइए कि हम किसमें अपनी एनर्जी लगाते हैं। अभी तक तो सिर्फ पुरुष इसमें टारगेट थे, अब महिलाएं भी टारगेट हो चुकी हैं। ये अब महिलाएं भी क्रिया की प्रतिक्रिया समझती है आप? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। संजय चौधरी हमारे साथ हैं, एनएसयूआई के छात्र नेता। संजय जी आवाज मिल रही है आपको? समझाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको भी समझाना चाहती हूँ। मेरे को लगता है संजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। टेक्निकल टीम से मैं कहूंगी, गुजारिश करूंगी कि एक बार उनसे दोबारा से संपर्क किया जाए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मुरलीधरन जी आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस पर? कामराज ने जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस, बच्चा लोग उनको भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको यूनिफॉर्म करो जी। अगर हर समय उनका जो ड्रेस कोड है वो इसमें, अगर मान लीजिए मुसलमान लोग, हेलो जी 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 सुन रहे? जी 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 हाँ, मुसलमान लोग क्या है, लुंगी पहन के जाते हैं। तो कल एक स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं लुंगी पहन के स्कूल जावे, इसको भी अलाउ करें क्या? अब देखिए, एक स्कॉलर है, उनका बात ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आप पढ़ा लिखा है, आप देश को बढ़ाने के लिए काम कर लीजिए, बच्चा लोगों को ठीक रास्ता पे जाने के लिए बोलिए। ये देखिए, एवरी एक्शन है देयर इज अ रिएक्शन जी। तो आपको ऐसा देश नहीं चलेगा। आपको देखिए, प्रधानमंत्री ने इतना अच्छी तरह से सबको पढ़ाने के लिए सब मौका दे रहे हैं, वो मतभेद नहीं करते हैं। वो हिंदू होने दीजिए, ईसाई होने दीजिए, मुसलमान होने दीजिए, सबको पढ़ने के लिए वो सब तरफ से काम करता है, उसको पालन कर लीजिए। ये जो दंगा पिराने वाले लोगों को पीछे आप किया तो समुदाय का क्या होगा? ये समुदाय का वरिष्ठ नेता लोग और ये जैसा स्कॉलर लोग बैठा है, उन लोग सोचना चाहिए। आप देखिए, पॉलिटिक्स वाला जो पॉलिटिक्स करते हैं वो पॉलिटिक्स करके जाएगा। उनको क्या है, मुसलमान का वोट के ऊपर ये सब काम करते हैं। उन लोग उनको मुसलमान का विकास के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये सोच समझ के वो समुदाय सबके साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। आप देखिए, अन्य ईसाई
मुसलमान देश में ये बैन है, तो अपना देश में क्या? जी, जाहिर सी आप बात है, कई 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 जो है राज्य उन्होंने जो है बुर्के पर, हिजाब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। यहाँ पर जीनत जी हमारे साथ है। जीनत जी को मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज बताए जाते हैं, जॉर्डन का राजशाही परिवार, वो भी बुर्के और हिजाब का पालन नहीं करता है। मैं लेकिन संजय जी के पास आना चाहूंगी। संजय जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मुद्दे पर, क्या कहना है आपका? क्योंकि इस पूरे अगर कंट्रोवर्सी की, हिजाब की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो रहा है छात्रों का हो रहा है। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का मुद्दा है, कॉलेज का मुद्दा है, स्कूलों का मुद्दा है। तो इसमें जो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही है, तो मेरी गुजारिश है, ये रोटियां सेकना बंद करे। अगर शिक्षा से वंचित अगर ये युवा वर्ग हो जाएगा तो देश की प्रगति संभव नहीं है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर ये बीजेपी के कुछ लोग, आरएसएस के कुछ लोग जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। कहाँ से इसमें आ गई? इसमें कहाँ से बीजेपी आरएसएस आ गई? यहाँ तो पूजा मुस्लिम जी, अगर जो वो छात्र हैं बात उन्होंने कर शुरू रहे किया हैं, पूजा इसको। जी सही बात कह रहे हैं, आप तो दूसरा आप ना, आप अगर ये वो देखिए सही ना, बात आप कह ये रहे हैं। बताइए कि मुस्लिम छात्र अगर कौन सी छात्र पार्टी से नेता आती सही हैं? बात सीएफआई कह की रहे हैं बात तो आई सुनिए है, ना। पीएफआई अब की आप बात सुनिए आई ना, है, अब आप- कर्नाटक आप का मैडम, गृह मंत्रालय जो है आप वो इसकी सुनिए जांच ना। कर मुझे रहा अच्छी है। सी जानकारी है अगर वो कर्नाटक सही वाले बात कर मामले रहे की, हैं, तो मुझे आप अच्छी सी सुनिए ना, जानकारी मैं बताना सही बात चाहूंगा। उनके बात तक जी मैम, पहुंचने हेलो। दीजिए ना। वो राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, पर आप लोग राजनीति करवा रहे हैं। एक छात्र नेता जो इस टाइम एक सही बात बोल रहे हैं, जिनकी बातों के मैं अभी तक यहाँ तक बिल्कुल एग्री हूँ, तो आप लोगों को सुनना चाहिए। आप लोग क्यों इस बात को इतना भड़का रहे हैं? क्यों इतना कि बीजेपी भड़का वाले हम वो क्या रहे हैं? इसमें भड़का विरोध- तो ये सब जगह इसमें रहे विरोध हैं किसी जी। जब वो सही बात, जब एक महिला को आने के बाद इतने सारे लोग घेर लेते हैं, जय श्री राम के नारे आपने लगाते दूसरी महिला हैं, की तो ये दूसरी बताइए, छात्रा की आपने खबर पढ़ी है? आप ये जिसको बताइए, जिसको पूजा जिसको जी, जिसको आप एक पत्थर मार के महिला- घायल एक किया महिला गया होने है। के नाते अभी 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 एक सेकंड, अभी जीना जी एक छात्रा को घेरा गया, एक सेकंड, एक छात्रा को घेरा गया, उसको सामने जय श्री राम के नारे लगे तो उसने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए। उसको पता था कि ये हिंदू छात्र है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक छात्रा के ऊपर पत्थर मार मार के उसको घायल किया गया है। मैं चाहूंगी इससे रिलेटेड जो बाइट है प्लीज प्ले की जाए। धमकी मिली, चौहान साहब को धमकी मिली, आप तो बाइट आपने सुनवाइए कहा था इसके कि ऊपर जो सबको पूरे मरने से घटनाक्रम डर पर लगता है, सामने आई सबको ये मरने से चीजें। डर लगता है। जी। एक लड़की को एक गॉडसे के एक पदाधिकारी सेकंड जो जीरा जी, अब आप गॉडसे के सुन वर्कर से लीजिए। घेर लेते हैं। जीरा जी एक सेकंड आप सुन लीजिए एक बार प्लीज। प्लीज बाइट प्ले कीजिएगा। जी। कट्टरपंथता की आड़ में कट्टरपंथी अलगाववादी ताकतें भारत को और भारत के अंदर सर्वसमावेशी सब धर्मों का सम्मान को आहत करते हैं, कानून तोड़ते हैं, अनुशासन से बाहर निकलते हैं। यह निंदनीय और अशोभनीय है। इसलिए मैं वहाँ के लोगों को कहूँगा, आप बच्चों के भविष्य और उनकी शिक्षा से नहीं खेलिए, वह बल्कि उनके अंदर अनुशासन, देश प्रेम तथा भाईचारा और सद्भाव लाएं और वहाँ के विद्यालय के कायदे कानूनों के अनुसार ही सबने आचरण करना चाहिए। इसको विवाद को विवाद बनाना और विवाद को हिंसा में बदलना और बच्चों के शिक्षा और भविष्य से खिलवाड़ करना, यह अमानवीय भी है, गैर इस्लामिक भी है, असंवैधानिक भी है। उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। कर्नाटक में कई स्थानों के ऊपर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर में कई जगह मुस्लिम लड़कियों को आगे रखकर कट्टरपंथी तत्व उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर टूल किट गैंग सक्रिय हो गया है। देश भर में अराजकता का माहौल बनाने का ऐसा लगता है एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस के नेता तो जिस प्रकार से इनका समर्थन कर रहे हैं, घोर आश्चर्य का विषय है। सबको मालूम है मामला कोर्ट में है, उसके बावजूद कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि यदि हिजाब पर रोक लगा तो आर पार की लड़ाई होगी। गैर जिम्मेदारी की हद तब हो गई जब कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार ने एक गलत घटना को आधार बनाकर ट्वीट करने की कोशिश की।
तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हिजाब रो की हम बात कर रहे हैं कि हिजाब के पीछे का मकसद क्या है, किस तरीके से मासूम बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, जो अपना शिक्षा का स्तर बेहतर करने चाहते हैं ताकि उनका भविष्य बेहतर हो, उनको अब इस आग में झोंक दिया गया है, उनको इस आग में जो है भेज दिया गया है कि वो अब इस पूरे ड्रामे का या पूरे बवाल का जो है केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। हिजाब की मांग अपने आप में कहीं ना कहीं इन मासूम बच्चों की जो देश का भविष्य कहलाते हैं उनके साथ एक खिलवाड़ हम मानते हैं। यहाँ पर हम बता दें कि अगर हम बात यहाँ पर करते हैं जॉर्डन की, जॉर्डन का जो राजशाही परिवार है वो खुद अपने आप को बुर्के और नकाब से दूर रखता है और ये बता दें हम कि पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने जाते हैं और वो परिवार, राजशाही परिवार जो पैगंबर मोहम्मद का वंशज माना जाता है, जब वो बुर्के से दूरी बनाता है, नकाब से दूरी बनाता है तो इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों इसे कुरान से, क्यों इसे धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। जीनत जी, आप क्या कहेंगी? मैं जानना चाहूंगी। तस्वीरें हम इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये जॉर्डन के राजशाही परिवार की है जिन्हें पैगंबर मोहम्मद का वंशज माना जाता है। अब आप इन तस्वीरों को देख पा रही हैं तो आप ये मुझे बताइए कि कहां से बुर्का की बात आती है, कहां से नकाब की बात आती है। और अगर बात यहां पर हम करते हैं कुरान की, तो कुरान में नकाब की बात नहीं है, बुर्के की बात नहीं है, हिजाब की बात नहीं है। जीनत जी, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जी, जॉर्डन के जो हैं तो वो पहली बात हमारे पैगंबर के कोई वंशज ही नहीं है अभी तक भी। ऐसा कि पहली बात तो आपकी यही बात को मैं गलत करार करती हूँ कि अगर वो अपने आप को बताते हैं कि हम लोग पैगंबर के वंशज हैं तो ये बिल्कुल सिरे से एकदम गलत बात है कि वो पैगंबर के वंशज नहीं है। और मैं आपसे भी ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी उनको पैगंबर का वंशज मत कहिए, ये हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर जॉर्डन के जो शहजादे हैं वो अगर अपनी तरीके से लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगी। वो उनकी अपनी लाइफ स्टाइल है, वो जैसा जीना चाहते हैं वो जिए, वो नहीं नकाब पहनना चाहते हैं ना पहने। पर जो बच्चियां या बेटियां जो बहू पहनना चाहती हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों है? लेकिन अगर पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लेके झूठ बोला जा रहा है तो उस झूठ को ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों काउंटर नहीं किया जा रहा, क्यों फतवा जारी नहीं हो रहा? अब क्यों फतवा जारी नहीं हो रहा है? अब क्यों सर तन से जुदा वाले पोस्टर नहीं लग रहे हैं? हम मुसलमानों की सबसे बड़ी जो बदनसीबी कहिए ये है कि हमारा रहबर कोई नहीं है, हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। बल्कि जितने भी देखिए आप देख सकते हैं, आप बार बार एक पिक्चर को बार बार शो कर रहे हैं कि जिसमें एक अकेली लड़की, उसके साथ में कोई भी उसका साथी नहीं आया है, बल्कि उसके अंदर एक झुंड, कहना चाहिए कि एक झुंड उसको घेरता आके जय श्री राम के नारे लगाते हुआ, वो झुंड में उसमें ताकत है। देखिए ये एकता का प्रतीक का निशानी है। पर उस मुस्लिम महिला के लिए बोलने के लिए बहुत से संगठन अभी तक सामने नहीं आई है, बहुत सी महिलाएं सामने नहीं आई है, सच बात को सच कहने के लिए कोई नहीं आई है। यहाँ तक कि जो एक मैटर जो कॉलेज का था उसे कॉलेज वालों को सॉल्व करना चाहिए था, उसे सड़कों पे कॉलेज वालों ने तो मना कर दिया, आपको अलाउ नहीं है। आपको तो कॉलेज वालों ने मना कर दिया था कि नहीं पहनकर आ सकते, तो कोर्ट पहुंच नहीं थी। जो आग लगी है उसमें आपने कितना घी का काम किया है, उसके अंदर जिहाद बना दिया। अब आपने लड़कियों को भी एक उससे जोड़ दिया है, एक टेररिज्म से जोड़ दिया है कि इनको भी कहीं से, इसका मतलब है आने वाली जब एक राज्य के शिक्षा मंत्री का ये कहना है ऑन द रिकॉर्ड, जब शिक्षा मंत्री ने ये बोला है तो हम कौन होते बोलने वाले भाई कि उसके पीछे आतंकवादी संगठन है? वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा है, अगर वो लड़की अपना सबमिट करने जा रही थी, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने जा रही थी तो उसे जाने दिया जाता। वो तो कॉलेज वालों का ही हस्तक्षेप हुआ है। कॉलेज वालों ने तो मना किया था, आप नहीं पहन सकते, उसी के बाद तो कोर्ट पहुंचे हैं। आपने लड़की का स्टेटमेंट सुनिए मैडम, लड़की का स्टेटमेंट सुनिए आप। उसने कहा है कि मुझे कॉलेज वालों ने ही बचाया है, अंदर किया है, मीडिया वाले लगातार, देखिए वो लड़की मजबूर होकर उसने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। जब एक गॉडसे के परिवार का एक झुंड उनको उस लड़की को घेर लिया तो क्या किसी ने नहीं घेरा था? आप भी तस्वीरों में देखिए, दूसरी तरफ एक छात्रा को पत्थर मार के घायल किया गया है। मैं आपको वीडियो भेजती हूँ, नहीं तो आप ट्विटर हैंडल पर जाइए सुदर्शन न्यूज के, आपको दिखाई देगा वो। ये
मेरे भारत की तस्वीर नहीं हो सकती। ये आतंकवादी है, जो ये भगवा वाले हैं, ये आतंकवादी है, जो भगवा का नाम, जो भगवान श्री राम मुरलीधरन को जी भी आपके बदनाम पास आना करने के लिए चाहूंगी। नहीं छोड़े। मुरलीधरन जी, अगर ये एक देखिए, स्टेट का शिक्षा मंत्री ये बोल रहा है कि हमको ये पूरा शक है कि इसके पीछे आतंकवादी संगठन होता है, कितनी बड़ी साजिश आप देखते हैं इसके पीछे? देखिए, इन लोगों का ये बहन जी वो समझ के बोल रहे हैं ना समझ के बोल रहे हैं। आप देखिए जो नारे लगाए हैं, आज अभी देखिए मैं अभी बोलने के तैयार है। समझदारी तो सारी आप लोगों के हिस्से में चली गई है। बहन जी, सारी बहन जी, आप समझदारी तो तेजी में बोलने के तैयार है क्या? आपने जो भाड़े के जो टट्टू ना, पाल ना, रखे ना, हैं ना, थोड़ा आप जैसों के सुनिए। हिस्से में सारी चली गई है। आप आप लोग देखिए, को एक तो मिनट। बोलने की छूट है ना, आप तो चाहे जो हाँ। बोल सकते हैं। आप भी समझदार हैं, वाकई आप देखिए, बहुत सैल्यूट करती हूँ। जो- आप एक महिला से अरे, कैसी बात जीना कर जी, रही आप हैं? सुन लीजिए। जो लोग झूठ बोलना मुरलीधरन चाहते जी, हैं नासमझी वो की बार बात बार कर रहे हैं। झूठ बोलने जीना से जी, एक मिनट, मुरलीधरन झूठ हो जी, जाएगा जीना क्या? जी, एक मिनट शांत रहिए। मुरलीधरन जी प्लीज। आपको आप देखिए, इनका कहने के मतलब है एक झूठ को बार बार बोलने से वो सच हो जाएगा करके सोच रही है। आप देखिए, सुनू कौन किया था, उसको बंद करने के लिए आप लोग काम कर लीजिए। मैं भी सरकार की तरफ से इतना अच्छी तरफ से काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर कोई स्कूल में जी जी, मुरलीधरन जी। जी बहन जी को बोलने दीजिए। नहीं नहीं, आप बोलिए प्लीज प्लीज। भगवा रंग को बदनाम कर रहे हैं। आप लोगों ने कैसे कैसे गुंडे पाल रखे हैं, यहाँ तक कि अब उनको यूनिवर्सिटी तक में भी छोड़ दिया है आपने। आप लोगों को थोड़ी तो शर्म करिए ना, कम से कम देश के लिए सोचिए। मुसलमानों के लिए नहीं, देश के लिए सोचिए ना। देश को आप किस आग में ले जा रहे हैं? अरे बहन जी, मुसलमान को सोच रही है, इसीलिए उनको बोला है एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। ये भाजपा ने बोला है, दूसरा पार्टी नहीं बोला है। आपको जो कांग्रेस है, जो कम्युनिस्ट है, जो पीएफआई, एसडीपीआई, ये सब दंगा पिलाने वाला है। कुरान हो, उसका एक पीछे मत हाथ जाइए। में मैं कंप्यूटर क्या हो। बोल हम रहा लोगों हूँ? ने तो उसको आप सैल्यूट किया है, देखिए। हम लोग ने सैल्यूट किया है, पर आप लोग उस चीज को करते कहाँ हैं? आप लोग की तो करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप लोग देखिए कैसे, आपने तो एक सेकंड में मुझे ना समझ करार दे दिया। तो आप उन लड़कियों के लिए क्या आपने दिमाग में क्या रखते होंगे? आपको शर्म आनी चाहिए अपने वर्ड्स पे। आप कैसे शब्द यूज करते हैं? एक रेपुटेटेड चैनल पर आप कैसे शब्द यूज करते हैं? आपको तो बिल्कुल, तो आप क्या, आप तो उस लड़की को तो आपके पास तो वहां पर है भी नहीं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। हमने कभी भी गलत से यूज नहीं करते, इवन पब्लिक मीटिंग हमने कभी भी क्या है, हमारे संघ को फिर चला गया तो वापस मिलना मुश्किल है, ये सोच के मैं काम करते हैं। आप देखिए, हमने बोल रहे हैं अभी यूपीएस में देखिए, डॉक्टर देखिए, इंजीनियर देखिए, वकील देख लीजिए, सब क्या है, मुसलमान आगे आ रहा है जी। आप उन लोगों को आगे करने का काम कर लीजिए। ऐसा छोटा मोटा चीज में उनको दंगा फैलाना वाला पीछे मत यहाँ जाइए। पर जी समय थोड़ा कम है। जीना जी थोड़ा समय कम है। मैं संजय से एक सवाल लेना चाहूंगी। संजय, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं, चाहे अदालतें हो, चाहे शिक्षा के मंदिर हो, शैक्षणिक स्थान हो, संस्थान हो, स्कूल हो, कोई भी जो है वहां के रूल बुक के हिसाब से चलता है, वहां के नियम कानून से चलता है, ना कि वो धर्म के हिसाब से चलता है। इस पर आपका क्या कहना है? पॉलिटिकल व्यू साइड छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल व्यू बिल्कुल साइड छोड़ दीजिए, उसकी मैं बात ही नहीं कर रही हूं, मैं रूल बुक की बात कर रही हूं। हर कॉलेज के अंदर होता है एक रूल बुक। मैं बात कर रहा हूं, एज ए स्टूडेंट में बात करूंगा, एज ए स्टूडेंट यूनियन के हिसाब से बात नहीं करूंगा मैडम। इसमें मैं सीधी बात करना चाहूंगा कि कोई भी स्कूल होती है, कोई भी कॉलेज होती है, उसके अलग नियम होते हैं, अपने नियम होते हैं, अपने रूल्स होते हैं मैडम। तो मेरा ये कहीं ना कहीं ये मानना है कि अगर इन नियमों के आधार पर किसी को शिक्षा से वंचित किया जाए, किसी को एग्जाम नहीं दिया जाए, किसी को प्रैक्टिकल से वंचित किया जाए, तो ये तो सरासर गलत है मैडम। इसमें नहीं, तो पहले आप रूल नहीं मानोगे तो कुछ तो एक्शन लिया जाएगा ना। स्टूडेंट जब कोई गलती करता है तो कोई तो उसको पनिशमेंट मिलती है। इसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक एक जिम्मेदारी ले अपनी कि किसी भी प्रकार की कोई भी बात अगर सामने आती है, हिंदू के नाम से आती है, चाहे मुस्लिम के नाम से आती है, तो कोई भी प्रकार की अगर बातें इस देश में चल रही होती हैं, तो इसमें अपने आपसी भाईचारे को खराब नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि स्कूल का जो प्रशासन है उसको समझना चाहिए किन बातों की, इन मुद्दों को अपने स्तर पर कैसे हैंडल किया जा सकता है। अब यहाँ पर इतना बड़ा माहौल, इतना बड़ा मुद्दा एक कर्नाटक में जो बना है, ये बहुत ही दुख की बात है मैडम जी। कहीं ना कहीं इस देश में ये ऐसी घटनाएं शोभनीय नहीं है, जो कि आने वाले समय के लिए
बहुत ही खतरनाक साबित होती जाए। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इन चीजों पर ये अपने प्रशासन को जी चलिए संजय समय हमारे पास कम है। मुरलीधर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जीनत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करने की कर्नाटक में जो विवाद शुरू हुआ है इसके पीछे वजह क्या है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का कहना है कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है और इसकी जांच करवाई जा रही है, एक बड़ा आरोप लगा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस पूरे हिजाब जिहाद की, तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है और अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।